वचन इंद्रजीत पाए कहे पिता के सनम और जो राम के सेना के उन्होंने मेघनाथ का जो याग है वो ध्वस्त कर दिया था और पुनः एक बार फिर जो मेघनाथ है वो आक्रोश में आ जाता है यानी कि गुस्से में आ जाता है और पुनः एक बार फिर और युद्ध आरंभ हो जाता है। राक्षस कुमार, मैं तुम्हें युद्ध के लिए लड़काता हूँ, अपने अस्त्र उठाकर सावधान हो जाओ। अवश्य लक्ष्मण, तुम 2 दिन से मेरे हाथ से मरते मरते बच रहे हो, परंतु तुम आज यहाँ से जीवित नहीं जाओगे। मैं तुमसे अवश्य युद्ध करूंगा। इससे पहले मैं अपने देशद्रोही कुलद्रोही काका के प्रणाम करने दो। हे विभीषण काका, बोलो बेटा। मैं तुम्हारे पुत्र तो नहीं, जहाँ तक मेरा संबंध है आज तुम वहाँ शत्रु कहलाए दिए। मुझसे ऐसा द्रोह करके आज तुम संतान द्रोणी के कहने के आधारित होंगे। हे राक्षस राजकुमार, तुम्हारा जन्म इसी माटी से हुआ। तुम इस देश के राजा के सगे भाई हो। जहाँ तक कुटुंब के कुटुंब पता, तुमने ऐसा द्रोह करके आज तुमने अपने जीवन का मार्ग खो दिया है। तुम थे दूसरे के संचालन करने वाले, अपने वरदान स्वीकार की है। हे विभीषण काका, अब तुमने अपना जीवन का आधार खो दिया है। मेघनाथ, तुमने स्वयं किसी बड़ों का सम्मान करना नहीं सीखा और दूसरों का मर्यादा का पाठ सिखाने जा रहे हो। मूर्ख, मैंने जो किया है अपनी देश की जनता की भलाई के लिए किया है। तुम और तुम्हारे पिता सबको अधर्म की नाव पर बैठाकर मैं इस धार को डुबाने जा रहा हूं, परंतु मैं अपने देशवासियों को सही मार्ग पर लाकर तुम्हारे पापों से उनकी रक्षा करना चाहता हूं। अधर्मी, अन्यायी, क्रूर और अत्याचारी का परित्याग करने से देशद्रोही नहीं कहलाता। जो धर्म से भ्रष्ट हो गया हो, जिसने पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति का त्याग करने से मनुष्य उसी प्रकार सुखी रहता है जैसे हाथ पे बैठे हुए विशाली सांप के त्यागने से प्राणी निर्भय हो जाता है। जो दूसरों का धन लूटता हो, जो पराई स्त्री पे हाथ डालता हो, उस दुरात्मा को जलते मकान के भांति त्याग देने से मनुष्य उसी प्रकार सुखी हो जाता है। परसुहर्नि युक्तम परदान अभिमूर्छितम त्यज्य महानम रुक्तम रेशम प्रज्वलितम यथा। तुम्हारे पिता की इन्हीं पापों के कारण से ना ये लंका रहेगी, ना तू रहेगा, ना तेरा पिता रहेगा। मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूँ जहाँ यमराज तुम्हारे पापों का तुम्हें दंड देगा। आज तुम रंग से बच के नहीं जा पाएगा। अगर तुम भागेगा तो हम तुम्हें घुस के मारेगा। रण में कूद गए इंद्रजीत
लक्ष्मण प्रहार किए बजाए मेघनाथ पे जाए सती घमासन युद्ध हो जाए तीन लोक ठहराए रावण मन में भागी भूले पुत्र के विजय में आए रण में कूद गए रण में कूद गए रण में कूद गए अब जाए रण में कूद गए रण में कूद गए रण में कूद गए अरे जो मेघनाथ होता है वो युद्ध करते करते जान चाहता है कि मैं इस युद्ध में कोई पार नहीं लगा सकूंगा, तो क्या करता है वह पुनः लौटकर अपने और क्या करता है वह पिताजी के पास जाने लगता है। और इधर जो राम की सेना है वह बड़े मगन हो जाते क्योंकि जो काम जो उनके जो काका जी है उन्होंने और उन्हें बतलाया था कि और इस कार्य को आप मत करो, आप अपने पिता का साथ नहीं दो क्योंकि वह और न्याय का मार्ग नहीं है। पर वो पिता जो रावण है उसके कारण से और जो मेघनाथ है वो समझने की चेष्टा नहीं करता। और चले देखे इनकी जो वार्ता है क्या होती है। पिताश्री 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 इंद्रजीत, तुम्हारे शीघ्र आ जाने से यह समझ आता है कि तुम्हारा यज्ञ संपन्न नहीं हुआ, उसमें कोई बाधा आ गई। उसका बाधा आपका अनुज भाई विभीषण निकला, जो शत्रु को मंदिर से गया भुगतान पे और उसको ध्वंस कर दिया। विभीषण, विभीषण, फिर भी तुमने उस नीच को जीवित छोड़ दिया। मैंने इतने से यम यस्त बचाकर था, आज जो यम यस्त उस पर छोड़ दिया, परंतु लक्ष्मण ने ऐसी शक्ति चलाई जिसके मेरे रास्ते में तेजी कर दिया। उसका तोड़ भी विभीषण ने बताया होगा। नहीं, उसका तोड़ देवताओं को सिवाय धरती पे कोई नहीं जानता। तो क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? नहीं, उसे बताने की आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण देवता के देवता है, लक्ष्मण न नहीं कोई अवतार है। इंद्रजीत, इंद्रजीत, यह भाषा तुम बोल रहे हो या लक्ष्मण ने तुम पर भी कोई सम्मोहन बाण चला दिया, तुम्हारी मति को घुमा दिया है, या लक्ष्मण के बाणों से भयभीत होकर तुम वापस आ गए? पिताश्री क्षमा करें महाराज, मुझे कोई कायर कहे इस बात का मैं सह नहीं सका। पिताश्री, मैं कायर के बस में नहीं आया, एक पुत्र के बाद की अपना कर्तव्य निभाने आया हूँ। आपका कल्याण हो, इस वजह से आपसे कहने आया हूँ कि आप अपने आप को आपके साथ वैजयशाली राक्षस से और लंका के सिद्धि होने से प्रयास होने से बचा ले। अब भी समय है पिताश्री, आप सीता का मोह त्याग के श्री राम के शरण में चल दे। वो मनुष्य नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। तुम्हारी मति मारी गई है इंद्रजीत, जो इस तरह स्त्री भांति अलग प्रणाम कर रहे हो।
या वीरों की भाषा नहीं। तुमसे किसने कह दिया कि वो वनवासी छोकरे भगवान के अवतार है? मेरे अबू ने। आज मैंने लक्ष्मण पे तीनों अस्त्र का प्रयोग करा जो अमोघ है, जिसके शक्ति से बढ़ के तीनों लोक में कोई शक्ति नहीं, जिसका ना कोई तोड़ है, जिसका ना कोई मोड़ है। पहले मैं ब्रह्म से चलाया, परंतु वो लक्ष्मण के इनकार करके ही तेजहीन करके लौट आया। क्योंकि कल एक समय लक्ष्मण उस पर बरस रहा था, तो राम ने उसे नीति वृत्त से रोक दिया। आज धर्मस मुझसे कहता था इसके समय चलने से इसके देवलोक पिता तीनों लोक में इसकी ज्वाला उठेगी, परंतु ये सब धर्म जेला के नहीं हो सकता था। इसीलिए ब्रह्मस तेजीन होके लौट आया। फिर मैंने शिव के पशुपाल अस्त्र चलाया, परंतु वो प्राण करके लुप्त हो गया। फिर मैंने भगवान का वो चक्र जो तीरों की अंतिम शक्ति उससे चलाया, परंतु नारायण प्रचिता करके लौट आया। ये अंतिम भ्रम था जिसे देख के मुझे विश्वास हो गया स्वयं नारायण का अवतार है। और तुम अपने पिता को परामर्श देने आ गए, जो तुमने तीनों लोगों में अपनी कीर्ति को प्राप्त किया हुआ है, आज उसकी धूल में मिलाकर आ गई और भिखारियों की चरणों में जाकर गिर जाओ। अगर यही अनंत प्रणाम करना है तो जाओ अपने शिविर में वापस चले जाओ। यह रावण का युद्ध है, रावण इसे खुद ही लड़ लेगा। नहीं पिताश्री, आपने अब तो मैं युद्ध शुरू कर दिया है। अब यहाँ भगवान के पास शरण में जाते अब यश ही मिलता है। इसीलिए मेरा स्थान राजमहल में नहीं केवल युद्ध भूमि में है। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री, अगर मेरी मृत्यु अगर हो गई तब उससे आप जानना कि वो भगवान है। अगर मैं लौट कर आ जाऊं तो फिर हमारा दिया जलाना। जाओ वत्स, विजयी भव। हे माते, मैं तो जा रहा हूँ युद्ध भूमि में। शायद अगर मैं लौट के ना पाऊं, आप पिताश्री के ख्याल रखना और लंका वासी के। हे सलोचना, ये जो तुम लाल साड़ी पहन के मटक मटक के चल रहे हो, मैं तो जा रहा हूँ युद्ध भूमि में। शायद मैं ये लौट कर ना आऊं, आप माते और पिताश्री के और वंश चढ़ना। और मैं अब जाते जाते आपको कहता हूँ कि आपका नाम जो है सलोचना, ये तीनों लोक में होगा, ये श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ। और फिलहाल जो सलोचना बनकर यहाँ पर आई थी वो स्वयं उसी मेघनाथ की ही पत्नी है, इसलिए उसने इस प्रकार से कहा। और जो रावण उन्हें बतलाता है कि नहीं, और अगर आप मेरे वंश के हो तो युद्ध करके ही और मर जाना। लेकिन रावण का जो गुरूर था वह परिपूर्ण नहीं होता है। और पुनः एक बार फिर लक्ष्मण और जो मेघनाथ है उनका जो युद्ध है आरंभ होता है। मेघनाथ भैया जहाँ कहीं पर भी होगा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उस तरफ से लंका की तरफ से और जो मेघनाथ है वो तैयार हो चुका, विवश हो चुका। और उधर अशोक वाटिका के अंदर में जब माता जानकी और अपने आसन पर बैठी रहती है तो त्रिजटा जो है वो उन्हें हर एक वार्ता को बतलाती है।
मन तन यूं भाषा मात की ये वाणी रही कैसे वीर अनंत रहा लीला कैसी तेरी लीला कैसी तेरी राम ही जाने हैं इंद्रजीत बलवान इंद्रजीत बलवान हम तुमसे बोला ना कि हमसे नहीं करवा करना अगर हम गुस्साएंगे तो हमें कोई नहीं रोक पाए मेघनाथ लक्ष्मण मारे बात इंद्रजीत बलवान अरे उधर मेघनाथ जब लक्ष्मण के साथ में युद्ध करता है तो उस वह लक्ष्मण जो है वह ध्वस्त हो जाता है। अरे गुरूर जो था पिता का वह खत्म हो जाता है। और इधर लंका में जो रावण है अरे अपने पत्नी मंदोदरी के साथ में मिलकर संवाद करते हैं। चल देखते हैं कि हमारे तथागत जो है वो क्या और संवाद करते हैं। रावण कितने आदमी थे? माइक लाओ। अगला दर्जा तुझे कर सकता है। हाँ नाथ, यदि कोई पति की श्राप दे तो तुम ब्रह्माशीर भी से किसी प्रकार से आपकी रक्षा नहीं कर सकते। फिर ये कवच क्या कर लेगा? अब सीता तो परम सती स्त्री है। मुझे बस उसी से डर लगता है कि वो तो श्राप न देंगे। वो तो महान पतिव्रता स्त्री है, उसका श्राप कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। अब तुम कोई कवच आदि काम नहीं आ सकते। मैं आपकी वीरता पर संदेह नहीं कर रही। आपका सामना तो देश दानव गंधर्व किन्नर कोई नहीं कर सकता। फिर इस ब्रह्म की शक्ति आपके सामने क्या चीज हो सकती है? परंतु एक पतिव्रता श्राप में इतनी शक्ति है कि वह महाशक्ति व नागों को भी भस्म कर सकती है। इसलिए आज मैं इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए नाथ कि असुर बालिका से सीता को मुक्त करके उसे उसके पति के पास वापस लौटा दीजिए। महारानी मंदोदरी इस समय शोक या दाह नहीं, इस समय अपने देश की आन का है, लंका निवासियों की और उन योद्धाओं की आन का है जो लंका के नाम पर अपनी आहुति दे दी। यदि इसी प्रकार दांतों में दांत का धिनका बजाए मस्तक रवाना था और भेद स्वरूप उसकी स्त्री को वापस करना था तो इतने योद्धा अपने अपने भाइयों को क्यों मरवा दिया हमने? कुंभकर्ण, प्रहास, महापास, कुंभकर्ण और हमारा सबसे वीर पुत्र मेघनाथ आकर हमसे पूछेंगे कि आपको यही करना था तो फिर क्यों मरवा दिया, तो क्या उत्तर देंगे? दादाजी, जीना तो अच्छी बात है, मगर जो अपनी आन को बेचकर जीते हैं वो रावणा का भांति उनका कोई आदर नहीं होता। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो गैर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं।
जो जीवन के अंतिम क्षण तक अपना मस्तक किसी के आगे झुकने ना दे, जो वीरों के भाग्य लड़ते हुए मर जाए, उसके जीने में भी शान है, उसके मरने में भी शान है। इसलिए आज मुझसे जीवन के फलों का बात मत कीजिए। आज मुझे बैर की भांति अपना कर्तव्य समझकर निष्काम युद्ध करने दो। यही मेरा कर्तव्य है। इसमें रावण की शान है, इसमें लंका की आन है। राम यदि नर है तो आज मेरे हाथों मारा जाएगा, और यदि भगवान है तो रावण का युद्ध करने उसकी जितनी छाती होगी उतनी छाती युग युगांतर तक रावण की भी होगी। तीनों लोक और तीनों प्राणों में हम दोनों का नाम सदा एक साथ लिया जाएगा। हट! महारानी मंदोदरी, हमारे शरीर नश्वर है, आत्माएं अमर है, इसलिए शरीर रहेगा रहे, उसका शोक न करना। केवल इतना विश्वास करना कि तुम्हारा रावण कभी नहीं मरेगा। मरता वही है जिसकी कीर्ति बढ़ जाती है। रावण की कीर्ति युग युगांतर तक अमर रहेगी। रावण अमर रहेगा, रावण अमर रहेगा। और उधर जो रावण है वो मंदोदरी को बतलाता है कि और मुझे इस युद्ध को करना है, पर जो रावण है वो भूल जाता कि केवल एक स्त्री के मुंह में वो अपना जो पूरा कुल है उसको नाश कर देता है। जो रानी है उसकी मंदोदरी जी उनको समझाती है पर वो मानने को तैयार नहीं होती। उधर राम जी जो होते हैं वो और युद्ध के लिए और जो आज्ञा है वो दे देते हैं। चले भैया राम जी के द्वारा उस कार्य को परिपूर्ण करते हैं। आप सब जिस कार्य के लिए इतने दूर तक मेरे साथ आए हैं, जिसके लिए आपने समुद्र पे सेतु बांधकर उस विशाल जनराशि को परमान बनाया है, आज उस कार्य के पूर्ण के सफल होने का समय आ गया है। रावण के सारे योद्धा, सारे पुत्र और भाई एक एक करके विनाश को प्राप्त हो गए। रावण के सबसे वीर पुत्र मेघनाद को वीरवर लक्ष्मण ने धड़ाधड़ कर दिया है, और अब रावण स्वयं युद्ध करने के लिए आ रहा है। इस महायुद्ध में ये अंतिम पराक्रम का अवसर है। ये वो क्षण है जब तो प्रतिज्ञा का भाग इतिहास का पल्ले में तोला जाएगा। आज हम सबको अपने विजय गाथा इतिहास के पन्नों पर लिखनी है। मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि आज संग्राम में देवता, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध और चारों ओर तीनों लोगों के प्राणी राम का रावत तो देखेंगे। आज मैं वो पराक्रम दिखाऊंगा कि जब तक की पृथ्वी रहेगी, इस जगत के जीव और देवता भी इसकी चर्चा करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और मैं एक बात बताना अवश्य समझता हूँ, जो राम जी है जिस सीता के मोह में वो अरे लंका पहुंच गया, हकीकत में वो दोनों और पति पत्नी है। इसलिए राम जी भैया थोड़ा जल्दी में और चले उधर देखे भोले बाबा
जो है भोले बाबा और शिवलिंग की पावर प्रार्थना करते हैं उससे। और देखिए इस की जो वार्ता है उस प्रथागण द्वारा अर्पण करेंगे। जब और विश्वकर्मा जो होता है वो फिर से एक बार पुनः रावण को समझाता है पर क्या करे और भैया डोल द्वारा चले और इसका कार्य आरंभ करेंगे। दश मुख तियन सहित गातावा विश्वकर्मा रहता हवा भुलावा। यही विधि सुनत बखाने आवा रामचंद्र के सुख बढ़ावा। मारे कठिन धैर्य पछाड़ी नीचा तोरे नीचा बढ़ाए। विचल विचल विरोध सभा नीच बुरारत और इधर रावण जो होता है वो जो शिवलिंग का जो पूजन है उसे करने चला जाता है। और इधर जो इंद्र जो होता है और रात को उनके और जो प्रथागण द्वारा उनका जो पूरी वार्ता है हम उसको श्रवण करेंगे। आपकी श्री चरणों में शिवधारी श्री माधुरी में का प्रणाम। प्रणाम। प्रभु मैं माधुरी रंग के साथी इंद्र के साथी हूँ। सुधन ने आपकी कामना से ये रथ भेजा है, इसे स्वीकार करिए प्रभु। परंतु हमने तो देवराज जी से कोई सहायता नहीं मांगी। हे नाथ, देवराज जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से भेजा है। देवराज ने कहा है कि रावण के साथ महावीर युद्ध करने में ये आपके लिए उपयोगी होगा। श्रीलेश्वर कुमार की सतर्कता सराहनीय है। आपके संदेह को मैं इसके विशेष वर्णन सुनाता हूँ कि केवल देवलोकों ही वस्तु को ही मालूम है। हे रघुवंश मणि त्रिपुरारी श्री वर्मा जी निर्मित एवं सातों पल का न्यू डालर है। अस महानाथ वासुकी अनंत दक्ष खंडपाल गुणकी पर्ग महापज्ञ और कारकोटक इस रथ के रास के ऋषियों में अदृश्य विद्यमान है। रथ से यह रथ अलंकित है। इसमें इंद्र का महान धनुष, तेजस्वी समान कवच, यह अवस्था अनुसार घट और बढ़ सकता है। आपके बालों की गति से चल सकता है। यह दिव्य रथ सागर की लहरों पर, अग्नि के शिखाओं पर निर्भीक दौड़ सकता है। सबसे बड़ा प्रमाण इस रथ में जुड़ी भवन अथ है। वे अपना परिचय स्वयं देते हैं। प्रभु नदामि ब्रह्मदेवाय महेश्वराय। ये
क्षेत्र में इसका सदुपयोग करके उसे धन्य कीजिए। जैसे सरस्वती ने आपकी सेवा में करके मुझे धन्य किया है, संशय त्याग कर निर्भीक पृथ्वी के कल्याण के लिए इसे स्वीकार कीजिए प्रभु। और उधर रावण जो है वो शिवलिंग की पूजन करने के बाद और राम के साथ युद्ध करने के लिए और उपस्थित हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महाकाल, मैं जानता हूं कि इन अपशकुनों द्वारा तुम मुझे डरा रहे हो, जिससे मैं अपनी हार मानकर राम के चरणों में झुक जाऊं, क्योंकि राम तुम्हारे सामने हर वक्त हाथ जोड़े सहायता के लिए गिड़गिड़ाता रहता है। इसलिए तुम मेरी अपेक्षा कर रहे हो, उनके साथ देना चाहते हो। मैं ये भी जानता हूं कि मैंने अपने अहंकार में आकर अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया है। मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पूर्ण अधिकार है। यह सब मुझे किसी वरदान में प्राप्त नहीं हुई। मैंने अपने कठोर तपस्या से अपने कर्म अनुसार इसे प्राप्त किया है। मैंने अपने बाहुबल से इन शक्तियों को पराजित किया है, इसीलिए इस पर मैंने अहंकार किया है। जो इन शक्तियों को अपूर्व शक्ति प्राप्त कर लेता है तो अपनी माया से घमंड में आ जाते हैं। इन शक्तियों से तुम्हारे देवता भी नहीं पार पा पाए। मैंने ये शक्तियां पाई, उनसे अहंकार हुआ और उसका मैं पालन नहीं कर सका। इसके कारण मैंने दूसरों पर अत्याचार भी किया। यह सब छोड़कर मैं अधर्म के मार्ग पर चला हूं, परंतु रावण दंड भी इसके अपने साथ भोगेगा। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। लंकेश्वर, जिस राम का साथ तुम दे रहे हो, तुम देख लेना कि रावण के साथ युद्ध करना कितना दुष्कर है। यदि जीवित रहा तो आज आकर फिर तुम्हारी पूजन करूंगा। और रावण जो है और युद्ध की तैयारी करने लगता है राम के साथ में। भैया जी लो चले सब युद्ध, लो चले सब दशनंदी जी जाए करण को युद्ध ठाने। लो चले सब दशनंद जी आगे हरे युद्ध ठाने। तब रावण दस शूल चलाए, मादी चरी वो मारी रे। जो चले सब, तो चले अब दशानंद युद्ध करण को जाए। तो चले अब दशानंद जी युद्ध को जाए। तो चले तुरंत उठाए कपी जाए, पूरे अति कराए। रावण श्री सरोज वन चारी, चले रघुनाथ शिले मुखे उदारी। दस दस बाण मार दस मारे, बिजली गए सगरुनी रे। लो चले अब दशानंद जी युद्ध को जाए।
अटक की पुनि भय नाई राम भरी मुझी गाई घटित घटित पुनि न सुन भाए प्रभु बहुमार भार सिर नाए तो चले अब दशानंद की युद्ध को जाए रावण और राम जी की जो आखिरी युद्ध है वो हो रहा है और इसमें रावण ध्वस्त हो जाता है और उधर जो राम जी है अपने और उनकी जो सेना है वो बड़े खुश हो जाते हैं और जबकि आज लंका का जो रावण था वो सेना सहित विनाश हो गया और साथ साथ में माता जानकी को लेकर भैया जाए ले लो तुम्हारे जा भैया राम जी आप ही के पत्नी है ले लो क्योंकि समय बलवान है आप समय को ध्यान में मद्दे नजर रखना और उधर भैया के ऊपर कफन रखकर आग लगा दो जबकि जो भैया कह रही है वो केवल इस पाठ में नहीं बल्कि सच में उसकी जो सच में उसकी बहन है पर क्या करे हो सके तो आग कुछ लकड़ी होगा भैया रोड उधर तो लेकर आ जाओ ये है राम की लीला ये है राम की लीला ये है राम की लीला ये है राम की लक्ष्मण जाकर माता जानकी को लेकर आ जाती है आ जाते अपने सेना सहित और वहाँ पर
जो हमारी माता जी है, आप वहाँ से उठ जाओ और अब राम के साथ में चल पड़ो। और आज का हमारा जो रामलीला का जो पाठ था वह समाप्त हो चुका। चले प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, राधे प्रिय कृष्णचंद्र की, विश्व सनातन धर्म की, प्रेम से बोलो सब संतन की जय। और चले जबकि भैया प्रणीत स्वामी डोन द्वारा आज का जो विसर्जन है उसे परिपूर्ण करके प्यारे भक्तजन, तो चलते हैं सभी लोग संग में इकट्ठ हो जाए हमारे सनातन धर्म का, और चलते ही 5 रोज का जो रामलीला था उससे आज हम विसर्जन लेंगे। सभी बड़ी बातें बड़े हैं और सभी जानते हैं कि जो जो यहाँ पर अपना कला पेश की है अपने मति अनुसार सीख कर किए हैं। कहते हैं कि गर्भ से माँ के पेट के अंदर से कोई सीख के नहीं आता। तो ये सब आपका आशीर्वाद है जो आप सभी ने इनको सराहा है और इन सभी ने अपना जो है नृत्य दिखाया है। इसी तरह इस गांव का सहयोग इन पर बना रहे और साथ में जो करता धरता यहाँ के कार्यकर्ता कमेटी इनको भी हृदय से धन्यवाद है। और पंडित जी जो है संघ में उनको भी हमारी मंडली की तरफ से जय श्री राम हार्दिक धन्यवाद। ये उनका पहला साल था मगर भली बाती अपने पूर्ण रूप में मति अनुसार, बुद्धि अनुसार, यतन अनुसार, जतन अनुसार जितना ज्ञान है आप सभी को दिया। तो जो है मानुष है सभी का अंदर एक एकार्थ होता है। तो कुछ टूटिया अगर हो तो आप क्षमा करें, शायद अगले साल और अच्छा से आएंगे। मगर आप सभी का प्यार और आशीर्वाद अगर इसी तरह रहेंगे तो हमारा जो धर्म है वो सराहा रहेगा और हमेशा ऊंचा रहेगा। तो चलते हैं आगे करते हुए संघ में विसर्जन का पाठ करते हैं।
पंडित जी ठीक है। और समस्त रामायण की श्रोता करना और एक जबकि आप लोगों ने 5 दिन का जो लीला था उसको शरबत किया, देखा, अगाड़ा मुझसे कहने में, कोई शब्द कहने में, कोई वाक्या में, या जो लीला के जो प्रतागत थे उनसे, या भैया पनीर स्वामी डोज से, अगर उनके और उनके जो सदस्य अगर उन लोगों से किसी प्रकार से टूटा हुआ होगा तो हमें और छोटा गुण आप ज्ञानी समझकर क्षमा कर देना। चल एक साथ में बोलिए शांति करते दूर करो दुख दर्द सभी, दया करो भगवान, मन मंदिर उज्ज्वल करो, देकर निर्मल ज्ञान, जिस घर में हो आरती शरण कमल चितलाए, तारी वासा करे ज्योत अनंत जलाए, जहाँ भक्त कीर्तन करे बड़े प्रेम दरिया, वहाँ यश श्रवण करे सतलोक से आए, सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाम, नमस्कार का वेद लूं, सियावर रामचंद्र की जय।
नित्य हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन संदर्भ की जय, धरती मैया की जय, अपने माता पिता की जय। सभी लोग अपने हाथ को सर उठा लें। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी को जय श्री राधे, जय श्री राधे। लड़कन साहब इसके लिए हैप्पी बर्थडे गाड़ी बर्थडे राइट Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jolie. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless dear Jolie. May God bless you. बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये आए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Jolie. Happy birthday to you. Okay. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Thank you. Oh. ठीक है। और भैया डोर जी से प्रार्थना किया जाता है कि आप और यहाँ पर इस रामलीला के रथ क्षेत्र के अंदर में जबकि आप शांति हो चुका आप आ जाओगे, क्योंकि जितने भी पात्र गाने उन सबको और जो सर्टिफिकेट है वो पदार्पण किया जाएगा। ट्रिंग ट्रिंग। Son. Son. Son.
जी हाँ, जो सीता का रोल कर रही थी, हम उनसे प्रार्थना करते वो यहाँ पर आ जावे। कहते कि जब किसी की चीज को अर्पण किया जाए तो एक यादगार होता है। माता सीता कहीं पर हो तो आ जावे। याद रहे समय बहुत नहीं है, आप जल्दी से आ जाओ, हम लोग के भी घर जाएंगे। हो सीता मैया नहीं है। अच्छा ठीक है, सीता मैया ला राम के दे देना। रनीश चंद भैया, तुम दौड़ के आ जाओ भाई। चले जोरदार तालियां द्वारा उन्हें धन्यवाद देते हैं। रागिनी देवी लकट्टी आओ। ओ पटेल, मिसिस पटेल साड़ू पटेल एक हाथ लगा लो। रनीश के बाद दूसरा लाम आ जाओ, तैयार हो जाओ। अरे पापा मना कर दी। वे पिता कहाँ है? ओ, वहाँ है।